विजयपुर नामक गांव में अजीत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। अजीत कामचोर था, उसे हर काम में सुस्ती आती। उसने अपनी विरासत में मिली सारी संपत्ति को धीरे धीरे बेचकर अपना परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी राधा बोली, सुनिए, जायदाद बेचकर कब तक खर्चा उठाओगे? हमारे बच्चे भी हैं और खर्चा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते, या फिर कोई अपना व्यापार शुरू कीजिए। ऐसे ही संपत्ति बेचते रहोगी तो यह घर भी नहीं बचेगा। अजीत ने कहा, अरे, तुम भी मुझे उपदेश देने लगी। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अजीत बोला, देखो, मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह परिवार का पालन पोषण करूंगा। राधा ने कहा, आपको विरासत में इतनी ज़मीन मिली थी, आपने खेती की ज़मीन को टुकड़ों टुकड़ों में बेच दिया और घर चला लिया। इसके बजाय आप ज़मीन में खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कहीं काम कर लीजिए और परिवार का देखभाल कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारा क्या होगा। अरे हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस घर को नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। अजीत को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, लेकिन वह व्यक्त नहीं करता या उसे यह कहकर शांत कर देता कि वह काम नहीं करेगा और ना ही करना चाहता है। इसकी बजाय वह पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों पर विचार करता है और अंत में एक निर्णय लेता है। अगले ही दिन वह गांव के अलग अलग साहूकार से मिलने चाहता है। साहूकार बोला, क्या खबर है अजीत? बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अजीत ने कहा, मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। साहूकार हंसते हुए बोला, सच में? आपने खेती करने के बजाय खेत बेच दिया और मुझे आश्चर्य है कि आप शहर में व्यवसाय करेंगे। अजीत गुस्से से बोला, संपत्ति बेचना ना बेचना मेरी मर्जी है, आपका इससे क्या लेना देना? हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, या मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप करेंगे मेरी मदद? साहूकार बोला, अच्छा, देखते हैं। वैसे वह विचार क्या है, यह तो बताओ। अजीत ने कहा, अच्छा, आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैं अपना विचार आपके सामने प्रकट क्यों करूं? साहूकार बोला, लेकिन यह बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? अजीत बोला, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप अभी मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं तो मैं इस महीने के अंत तक 40,000 वापस कर दूंगा। साहूकार ने कहा, क्या तुम मुझे 40,000 रुपये दोगे अगर मैं तुम्हें अभी 10,000 रुपये दूं? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो अजीत? अजीत बोला, यह मेरे व्यवसाय का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे यह पैसा कर्ज के रूप में दे दो। मैं यह पैसा ब्याज सहित आपको वैसे के वैसा लौटा दूंगा। साहूकार बोला, मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? आपके पास नौकरी या व्यवसाय नहीं है। आप मुझे उन पैसों के लिए वादा क्या कर सकते हैं? अजीत बोला, आप मुझ पर शक कर रहे हो? आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है, इसलिए उस घर को आप मुझसे वादा के रूप में ले सकते हैं और एक समझौता लिखें तो आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे। अजीत के शब्दों ने साहूकार को राहत दी, क्योंकि उसे पता था कि ऋण के रूप में पैसे उधार देना, वो भी ब्याज और सही दस्तावेज के साथ, उसके लिए मुनाफे का सौदा है। ठीक है, मैं आपको पैसे उधार दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं प्रति 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज के रूप में लूँगा। आपको बिना असफल हुए ब्याज का भुगतान करना होगा। अजीत बोला, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सारे पैसे समय पर चुका दूंगा। ठीक है ठीक है, यह रहा पैसा।
साहूकार ने दस्तावेज में सारी बातें लिखकर ब्याज के लिए पैसे उधार दे देता है। अजीत खुशी खुशी वहां से चला गया। फिर अजीत उसी तरीके से गांव के सभी अमीर लोगों को एक ही कहानी सुनाकर उनसे बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है और सभी में अधिक पैसे कमाने की आशा की किरण पैदा करता है। दिन के अंत में वह अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी राधा से कहता है, भाग्यवान, तुम हमेशा मुझे आलसी होने का ताना मारती हो, लेकिन देखो अब मेरे पास कितना पैसा है। राधा भी चौंक गई। अरे, इतने सारे पैसे! आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आया? अजीत बोला, कौन देगा मुझे? मैंने इस धन को अपने बुद्धिमानी और चतुराई से पाया है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? राधा बोली, मैं जानती हूँ कि आप इतने होशियार नहीं हो। सच सच बताओ, आपने कौन सी चाल चली है? अजीत बोला, मैंने गांव के सभी साहूकारों से कहा है कि मुझे व्यापार के लिए धन की आवश्यकता है, तो उन सब ने मुझे ब्याज के रूप में पैसे उधार दिए हैं। राधा परेशान होकर बोली, क्या तुमने घर गिरवी रख दिया? हे भगवान! अजीत ने कहा, नहीं नहीं, एक से लिया है तो गिरवी रखना है, लेकिन मैंने 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। समझ में आया तुम्हें? राधा बोली, इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया? अजीत ने कहा, नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में 100 रुपये में 5% से कारोबार करूंगा। हम 3 रुपये प्रतिशत 100 का हिस्सा लिया करेंगे और उन अमीर लोगों से उधार लिया हुआ पैसा हम उन्हें चुका देंगे। तुम समझ रही हो? राधा अपना सर पकड़कर बोली, यह क्या कह रहे हो आप? आस पास के गांव में व्यवसाय करोगे? क्या आपको लगता है यह संभव है? उन सभी लोगों को यह पैसे कैसे लौटा पाओगे? अभी हमारे पास यह घर तो है, लगता है यह भी बिक जाएगा। अजीत मुंह बनाकर बोला, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सुझाव मत दो। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। राधा भी गुस्से से बोली, छोड़ो, जाने दो, तुम्हें जो करना है करो। अगले ही दिन अजीत पड़ोस के गांव जाने लगता है। वह एक जंगल से गुजर रहा होता है। तब रास्ते में वह एक ऋषि को देखता है जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। वो ऋषि के सामने सांप को देखते ही ऋषि को सतर्क करने की कोशिश करने लगता है। आदरणीय ऋषि जी, आंखें खोलिए। ऐसा कहते हुए अजीत ने सांप को दूसरी दिशा में फेंक दिया। उसकी आवाज़ सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उसे वहां देखकर चौंक गए। तुम कौन हो बालक? तुम क्यों चिल्ला रहे थे और तुमने मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? अजीत ने कहा, मेरा नाम अजीत है, मैं विजयपुर में रहता हूँ। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक सांप को देखा तो मैंने उसे फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सांप आपके पैर में डस लेता। मुनिवर, उस सांप को दूर फेंककर मैंने आपकी जान बचाई है। ऐसा कहते हुए अजीत ने वह सांप उन्हें दिखाया जिसे उसने फेंका था। अजीत के काम से प्रसन्न होकर ऋषि ने उससे कहा, बहुत अच्छे पुत्र, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं अपनी सभी शक्तियों के साथ तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अजीत कुछ देर सोचता है, फिर हाथ में रखे हुए रुपए की थैली की ओर इशारा करता है और अपनी इच्छा के बारे में ऋषि से बात करता है। हे मुनिवर, कृपया मुझे एक ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे भी यह पैसा मैंने उधार लिया है, यह वरदान देने के बाद वह मुझसे अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस ना मांगे। ऋषि ने कहा, जल्दी मत करो, मुझसे यह वरदान मांगने से पहले 2 बार सोचो। बेशक मुनिवर, पर मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे यह पैसा वापस मांगे। अगर वे पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं अपना व्यवसाय कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। कुछ खेती की ज़मीन खरीदने के बाद अपनी पत्नी के लिए गहने और अन्य संपत्ति भी खरीद पाऊंगा और थोड़े ही समय के भीतर पूरे मुनाफे के साथ गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और एक सफल व्यक्ति भी। तो मुनिवर,
मेरी आपसे विनती है, कृपया करके आप मुझे यह वरदान दे दीजिए। ऋषि ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने तुम्हें पैसा उधार दिया है वे जब तक जीवित रहेंगे तुमसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। हे मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। प्रणाम मुनिवर। खुश रहो, अब तुम जा सकते हो। ऋषि से विदा लेने के बाद अजीत वरदान को लेकर काफ़ी उत्साहित महसूस करता है और पास के गांव में अपने दोस्त रमेश से मिलने उसके घर जाता है। रमेश ने अजीत को देखते ही कहा, और अजीत, बहुत समय हो गया, सब कुछ कैसा चल रहा है? अजीत ने कहा, हाँ मित्र, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारे ही रह गए, क्या बात है? रमेश ने कहा, मेरा परिवार में मन नहीं है। मैं गांव से भाग गया हूँ क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। मैं साहूकार हूँ और मैं अपने कारोबार से खुश हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ किस काम से आए हो? अजीत ने अपने इरादों का खुलासा नहीं किया, पर रमेश से पैसे उधार देने के कारोबार में मदद करने को कहा। मुझे अपनी ज़मीन बेचने के बाद कुछ पैसे मिले हैं, और तुम जानते हो कि अगर सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो पैसा गायब हो जाता है। अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तू यह पैसा ले और इसे 5 रुपये ब्याज पर उधार देकर व्यापार करे। तुम 1 रुपये का हिस्सा लो और मुझे 4 रुपये दे देना। रमेश बोला, यह इतना आसान नहीं है जितना तो कह रहा है, लेकिन चूंकि तू मेरा बचपन का दोस्त है इसलिए तुम जब चाहो ब्याज सहित यह पैसे ले सकते हो। क्या? ठीक है। अजीत बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, पर क्या किसी दस्तावेज पर तुम यह सब लिखोगे? रमेश बोला, क्या अजीत, तुम मुझ में भरोसा नहीं करते? ठीक है, फिर यह पैसे को अपने पास ही रख लो। अगर कोई दस्तावेज की आवश्यकता है तो ठीक है। अजीत ने कहा, अरे अरे अरे, ठीक है, यह पैसे ले जाओ और अपने पास रख लो। मुझे जब ज़रूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं। इस तरह अजीत वहाँ रमेश को पैसे देकर अपने गांव वापस आ गया और घर आकर राधा को सारी बात बताई। राधा ने सारी बातें सुनकर कहा, आपने सारे पैसे रमेश को दे दिया? मैं वैसे भी तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ सकती। हमें कम से कम ब्याज के पैसे तो मिल ही जाएंगे। बाकी आप क्या करने पर तुले हैं यह आप ही जानो। अजीत बोला, हाँ, अब समझ में आया ना। पैसे कमाने के लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि काफ़ी बुद्धिमान होने की ज़रूरत होती है। इसलिए अब मुझे कभी भी ज्ञान देने की कोशिश मत करना, ठीक है? राधा बोली, अच्छा, बकवास बंद करो। कड़ी मेहनत करने से बचने के लिए मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ मत सुनाओ। अजीत बोला, अरे कहानियाँ नहीं, बस इंतज़ार करो और देखो कि हम गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने वाले हैं। और कुछ इस तरह अजीत अपने व्यापार करने के विचार से उत्साहित महसूस करता है और सोचता है कि ऋषि के वरदान के कारण कोई साहूकार उससे पैसे वापस लेने के लिए नहीं कहेगा। इसी तरह से 5 साल बीत जाता है। फिर एक दिन साहूकार का बेटा अजीत के पास आता है और आकर उससे कहता है, सुन लो अजीत, तुमने 5 साल पहले मेरे पिता से पैसे लिए थे और ब्याज भी नहीं दिया। कृपया करके मेरा पैसा लौटा दो। उसकी बात सुनकर अजीत सोचने लगा कि साहूकार के बेटे को उस कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसके पिता ने एक बार भी उससे नहीं कहा था। वह ऋषि के वरदान पर विचार करते हुए सोचता है और उससे पूछता है, क्या मैंने तुम्हारे पिता से पैसे कब लिए? तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर कोई सबूत है तो बताओ। अजीत ने साहूकार के बेटे को झांसा देने की खूब कोशिश की, पर तुरंत उसने उसे वह दस्तावेज दिखाया जो वह अपने साथ लाया था। यह देखो, तुम्हारे द्वारा दस्तखत किया हुआ दस्तावेज। आप झूठ मत बोलो,
और मेरा सारा पैसा 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूँगा। अजीत को कड़क आवाज में चेतावनी देते हुए साहूकार का बेटा वहां से चला जाता है। अजीत इन सभी घटनाओं से हैरान है, क्योंकि सभी साहूकार के बेटे घर आए और अजीत को 1 हफ्ते के अंदर उधार चुकाने की चेतावनी देकर चले गए। यह सब देखकर और उनकी बातचीत सुनकर राधा ने अपने पति के पास आकर उससे कहा, क्या हुआ? आपने मेरी बात नहीं मानी ना? यह आपकी मूर्खता का ही परिणाम है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसा नहीं होता। अब आपके लिए हुए पैसे और उसका ब्याज एक ही साथ चुकाना पड़ेगा। अब घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? हम अपने छोटे से बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हम क्या करें? अजीत जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, वह अपनी पत्नी से कहता है, रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं रमेश से अपना सारा पैसा वापस लूँगा। मैंने जो उसे दिया था, मुझे उसका 4 गुना मिलेगा। मैं जाकर उससे लूँगा और सारा कर्ज चुका दूँगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना कहने के बाद वह तुरंत अपने दोस्त रमेश के घर के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुँचकर उसके घर पर बंद पाता है। फिर वह रमेश के पड़ोसियों से रमेश के बारे में पूछने जाता है। महोदय जी, क्या आप बता सकते हैं कि साहूकार रमेश का घर कहाँ है? पड़ोसी ने कहा, पर क्यों? क्या तुमने उसे पैसे उधार दिए हैं? अजीत बोला, हाँ बिल्कुल, पर वह है कहाँ? पड़ोसी बोला, साहूकार के धंधे में मदद के लिए कई लोग उसके घर आए। रमेश ने तुम जैसे लोगों से पैसे वसूले और रातों रात गायब हो गया। कोई आश्चर्य नहीं है कि आप पीड़ितों में से एक हैं। मैं आप जैसे लोगों को जवाब देते देते थक गया हूँ। वह आवारा है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पड़ोसी का जवाब सुनकर अजीत चौंक जाता है और वरदान देने वाले ऋषि पर क्रोधित हो जाता है। वह बहुत ही गुस्से में आकर ऋषि से नतीजे के बारे में सवाल पूछने के लिए उनके पास आता है। ऋषि ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, आओ पुत्र, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई समस्या है? अजीत बोला, आपने कहा था कि आपने मुझे वरदान दिया था क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? ऋषि ने कहा, क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कैसा धोखा दिया? अजीत बोला, पिछले 5 साल में हुए सारे घटना का ब्यौरा ऋषि को देता है और गुस्से में उससे खरी खोटी सुनाता है। उसकी बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और उससे कहते हैं, अजीत, याद करो कि तुमने मुझसे उस दिन क्या पूछा था? अजीत बोला, क्यों नहीं, मुझे याद है। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार दिया है वह मुझसे वापस ना मांगे। तो यही कारण है कि उन साहूकारों ने जब तक जीवित रहे तुमसे नहीं पूछा। तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया, लेकिन उस पैसे पर उनके वारिसों का अधिकार है, इसलिए उन्होंने कर्ज वापस मांग लिया। तुमने कहा था कि लोग आकर वापस नहीं मांगे। तुमको मांगना चाहिए था कि कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। अजीत बोला, हे मुनिवर, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मेरे मित्र ने, जब मैंने उस पर भरोसा किया तो उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे बताइए, क्या यह उचित है? ऋषि बोले, अजीत, क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह मेहनत की कमाई है? तुम हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए अपने गांव के लोगों को धोखा देकर पैसा जमा करके अपने दोस्त को दे दिया। फलस्वरूप तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें उसी तरह धोखा दिया। हमेशा याद रखें कि अगर यह मेहनत की कमाई नहीं तो कोई भी चीज़ अपने पास तुम नहीं रख सकते। हम जो कुछ भी आसान तरीकों से कमाते हैं वह हमारे पास नहीं रहता, लेकिन अगर यह ईमानदारी से, मेहनत से कमाया जाता है तो यह हमेशा हमारे साथ रहता है। मेहनत का फल हमें हमेशा मिलता है। अजीत समझ में आ गया। ऋषि की बात सुनकर अजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछतावे के साथ
उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैंने सबक लिया है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने जीवन में कभी भी लोगों को पैसे के लिए धोखा नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। ऋषि ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। अजीत अपना घर बेच देता है और अपना सारा कर्ज चुकता कर देता है। वो उसी दिन से कड़ी मेहनत करने लगता है और कुछ ही समय में वह एक नया घर बनाता है और हमेशा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।